हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आज जो है वो हम रूट फाइंडिंग मेथड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। अ, बहुत सारे मेथड्स हैं इक्वेशंस जो हैं उनकी रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पर ये चार मेथड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड, फॉल्सी पोजीशन या इसे रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं, सीकंट मेथड है और न्यूटन मेथड है। तो हम ये देखेंगे कि इन मेथड्स जो है इनका एल्गोरिदम क्या है, ये मेथड किस तरह वर्क करता है, और इसी तरह एक वर्क एग्जांपल से भी करेंगे और उसकी देखेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है। और इनमें से कौन सा मेथड जो है वो फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि किस मेथड्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एफ एक्स, और आप उसकी रूट जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उस फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट की जाए तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाए। तो इन दिस केस जो वो वैल्यू है, वो जो नंबर है पी, वो रूट कहलाता है या फिर उसे जीरो कहते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू जीरो। तो वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपके पास डिफरेंट जो है इक्वेशंस की सॉल्यूशंस के लिए है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, फाइनेंशियल मॉडल्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये रूट फाइंडिंग जो है ये एक फंडामेंटल चीज़ है। और ऑब्वियसली जब इक्वेशन जो है वो, इवन आप देखें जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन की डिग्री टू हो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम इसी तरह डिग्री थ्री या फोर तक हम डायरेक्टली जो है रूट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है वो लीनियर इक्वेशन जो है जैसे ही डिग्री बढ़ जाती है तो उनकी रूट निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और डायरेक्ट वे से, और कोई हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं। लेकिन अगर जो एक फंक्शन जो है वो आपका नॉन लीनियर हो जाए तो उस केस में तो इन सम केसेस इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए ये जो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो हेल्पफुल नहीं होती। तो उसलिए उसके लिए फिर हम ये न्यूमेरिकल टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं। तो पहली जो टेक्निक है, पहला जो मेथड है वो बाइसेक्शन मेथड है। ये बाइसेक्शन मेथड जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर बेस करता है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में इसमें क्या है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एक गिवन इंटरवल ए बी में। और इस तरह से कि वो फंक्शन एंड पॉइंट्स के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यूज आप लेंगे। तो एंड पॉइंट्स ए और बी हैं, तो आपने एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को एवेलुएट किया और उनका प्रोडक्ट निकाला, तो दैट मस्ट बी लेस देन जीरो। The product of the functional values at the end point of these interval must be negative। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमें कहता है, गारंटी देता है कि हमारे पास एक रूट जो है उस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी उस इंटरवल ए और बी के दरमियान में। तो इसी जो थ्योरम को यूज करते हुए हम जो है ये बाइसेक्शन मेथड जो है वो उसको यही की आइडिया है बाइसेक्शन मेथड का। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे हमें एक फंक्शन दिया जाता है, तो हमने सबसे पहले वो वैल्यू ए और बी जो है वो फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। तो आपने ये ए और बी जो है वो सर्च करने हैं, ऐसे फाइंड आउट करने हैं जहां पर ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसकी वैल्यू जो है वो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो। तो ये रैंडमली आपने वैल्यू चूज कर ली ए और बी की। तो अगर वो इस तरीके हिट एंड ट्रायल से आप ये कर रहे होंगे, तो जैसे ही आपके पास ए और बी आ जाए, अगर तो ये ए और बी जो है ऐसी वैल्यूज है
जो कि एक दूसरे के करीब है, तो उस केस में तो ये आपको कम आइट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ए और बी की वैल्यूज बहुत दूर दूर है, फॉर एग्जांपल एक वैल्यू जो है वो 0 है और दूसरी वैल्यू 16 है, तो अगर उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर ये ज़्यादा आइट्रेशन होंगी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो ये क्या, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कि आपने ए और बी को तलाश करना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास ए और बी मिल जाएंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम गारंटी देता है कि इसके दरमियान आपकी रूट एग्जिस्ट करती है। अब जैसे ही ए और बी आ जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपने कैसे, नेक्स्ट आइट्रेशन आपने कैसे करनी है, आपने मिड पॉइंट लेना है ए और बी का। तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होगी, तो अगर तो एफ ऑफ पी जीरो हो जाएगा तो डन, तो वही आप पी आपकी रूट है। अगर अदरवाइज फिर आपने ए और एफ ऑफ पी जो है इसका प्रोडक्ट चेक करना है, क्या वो लेस देन जीरो है। अगर वो लेस देन जीरो हो तो फिर बी इज बी, अब जो बी की जो न्यू वैल्यू है वो पी है। अगर ऐसा ना हो तो फिर आप प्रोडक्ट देंगे एफ ऑफ बी के साथ। तो उस केस में आपका जो ए है वो आपका पी बन जाएगा, और ये जो प्रोसेस है आप इसको रिपीट करते जाएंगे और उस वक्त तक जब तक आपके पास स्टेप 3 नहीं आ जाता। तो आप देखें कि ये जो प्रोसेस है ये गारंटी दे रहा है, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बता रहा है कि ए और बी के दरमियान लाजमन जो है रूट एग्जिस्ट करती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसको शॉर्ट करते जा रहे हैं इस इंटरवल को। पहले इंटरवल ए बी था, अब आपने उसको शॉर्ट कर लिया। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब आपका इंटरवल क्या, ए कॉमा ए प्लस बी बाई टू, तो पहले से ये श्रिंक होता जा रहा है। और इसमें अहम चीज़ क्या है कि ये कन्वर्जेंस लाजमी आपको रूट मिलती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लो होती है। तो इस ये कितनी स्लो है, ये लीनियरली कन्वर्ज करती है। ये इसका एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आप इसका कोड जो है वो बना सकते हैं। ये एक वर्क एग्जांपल है। हमने ये फंक्शन एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन एक डिग्री 3 का पोलिनोमियल लिया है और 3 आइट्रेशंस हम कर रहे हैं। तो आप देखें, अगर हमने रैंडमली इस पे एफ ऑफ वन को चेक किया, तो एफ ऑफ वन के ऊपर अगर आप देखें तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो 1 - 1 0 - 1, तो -1 आंसर है। तो 2 पे अगर वैल्यू चेक करें तो ये आंसर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है ये आपके पास 1 और 2 इंटरवल जो है, ये ये ना भी गिवन हो तो आप इसे खुद से सर्च कर सकते हैं भाई। रैंडमली आप जो है वो फंक्शनल वैल्यू चेक करते जाएं, तो वो 2 पॉइंट जिन पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट होंगी वही आपका इंटरवल है। तो अब आइट्रेशन किस तरह से करनी है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया 3 आइट्रेशंस करें। तो ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालना तो दैट विल बी 1.5। आपने इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, वो 0.875 आ रही है। और एफ ऑफ वन की वैल्यू वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन थी वो ये थी कि जैसे ही ये नेगेटिव हो तो बी को आपने पी सेट कर देना है। तो यही यहाँ पर किया है, तो बी की नई वैल्यू जो है वो 1.5 आ जाएगी। आप दोबारा आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट जो है वो 1.25 आएगा। अब आपने इसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू चेक की तो वो ये है, अब ये नेगेटिव है। ठीक है। तो अब आप एक जो है वो ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ए भी नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब उसके दरमियान तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए अब आप सेट कर क्या करेंगे, अब आपने ए की वैल्यू को पी सेट कर देना है 1.25, और बी जो है वो एज इट इज रहेगा, वो 1.5 है। और उसके बाद आप दोबारा से इनका मिड पॉइंट निकाल लें और ये 0.2240 जो है वो इसकी वैल्यू आती जाएगी। तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो आपने
इसी प्रोसेस में ये प्रोसेस चलता है। ये पी आपकी रूट होगी, तो 1.375 जो है वो इस केस में आफ्टर 3 आइट्रेशन जो है वो, तो आपका आंसर जो है वो जीरो के करीब आता जा रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा और आप जो है वो रूट फाइंड आउट करते जाएंगे। तो इसकी एग्जैक्ट रूट जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये नंबर है। तो बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। तो आफ्टर 3 आइट्रेशन जो हमारी रूट है वो ये है 1.375। और इसमें जो एरर है वो ये है। इसका मतलब है अप टू 1 डेसिमल प्लेस जो है ये आपका, आपने जो अप्रोक्सीमेशन की है आफ्टर 3 आइट्रेशन वो करेक्ट है। तो सिर्फ ये बताने का पर्पस ये था कि किस तरीके से चलता है। आपने मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट के ऊपर वैल्यूज देखनी है। वैल्यू अगर वो वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू जो है अगर सेम साइन की है एफ ऑफ ए, और ये इन दोनों का साइन अगर सेम हो तो आपने बी को रिप्लेस कर देना है और अदरवाइज ए को। तो इसी तरह से इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है बाइसेक्शन मेथड जो है उसमें जब हम एरर निकालते हैं तो जो प्रीवियस वैल्यू है, क्योंकि मिड पॉइंट से आ रही होती है, इसलिए एरर इन द n+1 टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरर इन द nth टर्म। तो इसका जो ये लीनियर कन्वर्जेंस है और उसका रेट जो है वो 1/2 है, और आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इसका 1 है। इसी तरह से ये सेकंड मेथड है, ये फाल्सी पोजीशन या रेगुलर फाल्सी मेथड है। इसमें और प्रीवियस मेथड में फ़र्क क्या है कि इसमें भी उसी तरह से आपने फंक्शनल वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो इंटरवल आपने फाइंड आउट करना है। उसी तरह से ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू अपोजिट है। लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे बदलेगा, हम लीनियर इंटरपोलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। वहाँ पे आप मिड पॉइंट करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आपने ए और बी को फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। ऐसे दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिन पे फंक्शनल वैल्यू ऑपोजिट है, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है वो गारंटी देगा फिर कि ये इसके दरमियान कन्वर्जेंस होती है। अब क्योंकि मिड जो बाइसेक्शन मेथड में हम मिड पॉइंट करते हैं और वो स्लो है, तो अब उसकी जब बजाय हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ए एफ 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 बी माइनस बी एफ 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 ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन हमने यूज़ की है। तो बाकी प्रोसेस वही है। अगर एफ ऑफ पी की वैल्यू ज़ीरो होगी देन डन, तो वही पी आपकी रूट है। अदरवाइज उसी तरह से आप एफ एफ ए और एफ एफ पी का साइन देखेंगे। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो बी जो है वो उसको आप पी से रिप्लेस कर देंगे। अगर ए और पी का साइन सेम है तो उस केस में फिर आप ए को पी से रिप्लेस कर देंगे। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि कन्वर्जेंस हो नहीं जाती। और कन्वर्जेंस की गारंटी है क्योंकि इंटरवल ए बी में रूट एग्जिस्ट करती है, और ये इंटरवल हर स्टेप में छोटा हो रहा है। और ये भी गारंटी है कि दोनों का साइन अपोजिट है। अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये कन्वर्जेस, ये बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज करता है, लेकिन अभी भी ये स्लो है। ये इसका एल्गोरिदम है, सूडो कोड है। हाँ, इसके बाद ये वर्कड एग्जांपल है। उसी तरीके से आप देखें वही इक्वेशन ली हुई है, x³ - x - 1, और 3 आइट्रेशन हमने की हैं। और इसकी एग्जैक्ट रूट वही है। और अब जो है इसकी एरर जो है वो 0.0313 है, तो पहले से ये एरर बेटर आ जाएगी। लेकिन स्टिल ये बहुत स्लो है। कन्वर्जेंस में आपको बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं, बहुत सारा आपने फंक्शनल कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भी अगर आप इसकी कन्वर्जेंस देखें तो ये भी लीनियर कन्वर्जेंस है। इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 है। लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये एटलीस्ट बाइसेक्शन मेथड से ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ज करती है। तो लेकिन कन्वर्जेंस लीनियर है। लीनियर कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि किस रेट से ये कन्वर्ज कर रही है। तो ये इसका कन्वर्जेंस रेट जो है वो 1 है। इसके बाद जो थर्ड मेथड है वो सीकेंट मेथड है।
यहाँ पर जो की आइडिया है कि आपने एक सीकेंट लाइन की मदद से आप जो है वो वैल्यूज जो है वो निकालते हैं। स्टार्ट आपने इनिशियल गेसेस हैं दो, आपने उसी तरीके से आप इनिशियल गेस का निकालने का वही तरीका है कि आप एक्स जीरो, आप वैसे तो आप कोई से भी दो गेस ले सकते हैं, रेंडमली भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप ऐसे दो वैल्यूज ही चूज करें जहां पर फंक्शनल वैल्यू ऑपोजिट है। तो ये आपका इनिशियल गेस है एक्स जीरो और एक्स वन। तो आपने जो नेक्स्ट वैल्यू है एक्स टू, वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, वो इस फॉर्मूले से, ये सीकेंट लाइन वाला फॉर्मूला है। जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब आप निकालते हैं तो वो वाला फॉर्मूला है। तो एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन, तो ये सीकेंट जो ये स्लोप है उस लाइन की, उससे आप ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो और जैसे ही आप एक्स टू, एक्स वन पर आपकी वैल्यू जो है वो एक्स टू आ जाएगी, और उस और इसी तरीके से फिर दोबारा से आप एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक के कन्वर्जेंस नहीं हो जाती। अगर तो आपने इस पे कंडीशन लगा देंगे कि आप जो वैल्यूज ले रहे हैं वो इस तरह से आपने लें कि उनका साइन ऑपोजिट हो, तो फिर तो ये गारंटी है कि ये कन्वर्जेंस होगी। अदरवाइज फिर आप हर स्टेप पे इसकी एरर को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो क्या है। तो ये जो है इसकी कन्वर्जेंस जो है वो फास्ट है, लेकिन इसमें मैं प्रॉब्लम क्या होगी कि ये फेल हो जाएगा अगर फंक्शनल वैल्यू दो कंसेक्टिव पॉइंट्स पे सेम हो जाए। तो फिर ये जाहिर है नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो ये फेल हो जाएगा। ये इसका सूडो कोड है एल्गोरिदम का। अगेन अगर हम वही एग्जांपल लें, फंक्शन डिग्री थ्री का ये पॉलिनोमियल है, और अगेन इनिशियल गेस वही लिया हुआ एक्स जीरो इज इक्वल टू वन एंड एक्स वन इज इक्वल टू टू। इस ये लेने का फायदा ये है कि हमें गारंटी है कि इस वन और टू के दरमियान रूट एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में अगर आप देखें तो अब ये आपके पास वैल्यू एक्स ज़ीरो है, ये एक्स वन है, और एक्स टू की ये वैल्यू है। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन जो है उसमें ये एक्स टू है, और फिर आपकी वैल्यू एक्स थ्री आ जाएगी। और सिमिलरली ये आप फंक्शनल वैल्यू कंप्यूट करते जाएंगे तो आप देखें कि ये जो एक्स एन, ये जो आपके पास कॉलम में वैल्यूज हैं, दीज आर द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द रूट्स। तो ये वैल्यू आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन जो आपकी वैल्यू है वो 1.3238 आ जाएगी, तो विच इज़ मच क्लोजर टू दी एग्जैक्ट रूट। आप देखें ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आपको करेक्ट आंसर दे रही है आफ्टर फोर आइट्रेशन। तो ये फास्ट है फ्रॉम प्रीवियस मेथड। इसी तरह आप आगे चलें तो आप देखें कि ये सीकंड मेथड जो है इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1.618 है। दिस इज द गोल्डन रेशो, इसे हम सुपर लीनियर कन्वर्जेंस कहते हैं। और ये इसको हम प्रूव कर सकते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन से। तो ये अल्फा ये हमें बता रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। लास्टली जो हम मेथड डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा यूज और ज़्यादा फास्ट मेथड है, दैट इज़ न्यूटन राफसन मेथड। इसमें और प्रीवियस जो सीकेंट मेथड है उसमें आप देखें कि जब आप पॉइंट्स ले रहे होते हैं तो उसे आप सीकेंट लाइन से और जो आपके पास वैल्यूज़ हैं स्लोप से आप वो निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपने वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो वो आप डेरिवेटिव से करते हैं। अगेन आपने इनिशियल गैस लिया एक्स जीरो, इट कैन बी एनी नंबर, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीवियस तो हम दो पॉइंट्स लेते थे, तो यहाँ पर सिर्फ इनिशियल गैस ही काफ़ी है। तो आपने नेक्स्ट वैल्यू एक्स वन किस तरह से कंप्यूट करनी है, इस फॉर्मूले से। तो जैसे एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स जीरो। एफ डैश क्या है, वो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये आप रिपीट करते जाएंगे, आप हर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे जैसे फंक्शनल वैल्यू जीरो के करीब आती जाएंगी तो ये जो प्रोसेस, ये जो वैल्यू है
तो वो आपकी रूट होती जाए, तो रिपीट करते जाएं उस वक्त तक जब तक कि कन्वर्जेंस आपको नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये फास्ट कन्वर्जेंस यहाँ पर होती है। और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है, और अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो फिर ये फेल हो जाता है। तो ये फिर आप, जाहिर है, फंक्शन का अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ज़ीरो है तो फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फास्ट है। अगेन ये कोड है, आप देखें वही एग्जांपल है उसमें। अगर आप इनिशियल गैस, अगर हम एक्स जीरो की वैल्यू वन लें डेरिवेटिव, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन आपको ज़ाहिर है करनी पड़ेगी। बाइसेक्शन मेथड में या इनिशियल में आपको सिर्फ वैल्यूज करनी पड़ती थी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन क्या है कि आपको डेरिवेटिव निकालना होगा और फिर वहाँ पर फंक्शनल वैल्यू भी कंप्यूट करनी होगी। तो अगेन अगर आपने फर्स्ट वैल्यू एक्स जीरो ली हुई है तो एक्स जीरो वन है, उसके ऊपर फंक्शनल वैल्यू माइनस वन है, डेरिवेटिव की वैल्यू टू है। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में जो आपकी वैल्यू है वो फंक्शनल वैल्यू एट एफ एफ एक्स एट एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स वन वो 0.875 है। तो उसके बाद जो सेकंड आइट्रेशन में जो आपकी वैल्यू है वो 0.1007 आ जाएगी। और आपने इसको आगे देखें तो थर्ड आइट्रेशन में आपकी वैल्यू जो है वो 1.3257 है, और आपकी जो रूट है वो ज़ीरो के करीब आ रही है। लेकिन आप आगे अगर फोर्थ हाइड्रेशन पे जाएं तो आप देखेंगे ये कितनी तेज़ी से कन्वर्ज कर रहा है, 7 डेसिमल प्लेसेस तक आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। तो आप देखें यहाँ पर, तो ये x4 = 1.3247। तो ये 5 जो है वो डेसिमल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये आपको करेक्ट आंसर दे रहा है। और यहाँ पर जो देखें एरर जो है वो मच लेसर है और सिर्फ 4 स्टेप्स में। तो ये जो न्यूटन राफसन मेथड है वाइडली यूज होता है नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए, प्रोवाइडेड के फंक्शनल डेरिवेटिव जो है फंक्शन वो आप निकाल सकें। तो ये फास्ट मेथड है नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो टू है। अगेन ये उसका फॉर्मूला है किस तरीके से आप निकालते हैं, ये प्रूफ दिया गया है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन की मदद से आपने इसका प्रूफ निकालना है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका टू है, इसे हम ये भी कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिकली कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो चार मेथड हमने पढ़े हैं, इन चारों मेथड में से जो सबसे फास्ट मेथड है वो न्यूटन राफसन मेथड है। लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि आपकी जो कन्वर्जेंस जो है वो लाजमी होगी। तो बाइसेक्शन मेथड जो है या जो रेगुलर फाल्सी मेथड है वो हमें गारंटी देता है कि हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ज करेगा रूट पर, लेकिन वो स्लो कन्वर्जेंस है। तो ये कंपैरिजन है बाइसेक्शन मेथड की। जो कन्वर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वन है, फाल्सी पोजीशन का भी वन है, सीकंट मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मच बेटर है प्रीवियस टू से, वो 1.618 है। और न्यूटन राफसन मेथड जो है उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू है, इसे क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कहते हैं। और जो पहले दो हैं वो लीनियर कन्वर्जेंस है। पहले तीनों में आपको डेरिवेटिव नहीं यूज करना पड़ता, लेकिन न्यूटन राफसन में आपको डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है। कन्वर्जेंस जो है वो फर्स्ट मेथड में स्लो है, सेकंड में भी स्लो है, थर्ड में वो फास्ट है, और न्यूटन राफसन में वेरी फास्ट है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस का कंपैरिजन भी इस टेबल में दिया गया है। अ, तो ये इस एग्जाम्पल जो है उसमें भी ये आफ्टर 5 आइट्रेशन जो है, जो इनका दरमियान जो कंपैरिजन है वो दिया गया है। तो हम जो है वो लास्टली ये कह सकते हैं कि जो बाइसेक्शन मेथड है वो सेफ है और ये गारंटी देता है कन्वर्जेंस की। इसी तरह फाल्सी पोजीशन भी गारंटी देता है, और ये लेकिन ये बाइसेक्शन मेथड से ये फास्ट है। सीकंट मेथड जो है, अगर तो आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव आप नहीं निकाल सकते तो फिर आप सीकंट मेथड यूज़ करें, ये फास्ट है। अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो फिर आप न्यूटन मेथड यूज़ करें। तो ये हमारे पास ये चार मेथड्स हैं। ये इनके बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये मेथड किस तरह से वर्क करता है, वर्क एग्जाम्पल क्या है, और इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस।
और अगर कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। सर इन मेथड से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं है? एक्सरसाइजेज जो है वो मैं आपको वो जो आपके पास जो बुक है ना, उस बुक यस में सर। आप देखें, जो आपने मेरे साथ शेयर की थी, उसमें जो जो आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, वो आपने कर लेनी है। ठीक है। ओके।